अकाउंटिंग रेशियो का क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करेंगे। क्या लिखा है? अ फर्म हैड करेंट एसेट ऑफ 5 लाख। फर्म की करेंट एसेट थी 5 लाख और इट पेड करेंट लायबिलिटी ऑफ 1 लाख। और उसने 1 लाख की करेंट लायबिलिटी पेड की। तो पेड की तो अपने आप 5 में से कितना हो जाएगा? 4। तो करेंट एसेट में शामिल होता है कैश, है ना। करेंट लायबिलिटी पेड की 1 लाख रुपए की और द करेंट रेशियो बिकेम कितना हो गया? 2:1। तो करेंट एसेट थी 5 लाख की, करेंट लायबिलिटी 1 लाख की पेमेंट करने के बाद करेंट रेशियो हो गया 2:1। डिटरमाइन करना है करेंट लायबिलिटी। अच्छा, करेंट लायबिलिटी निकालना है एंड वर्किंग कैपिटल भी निकालना है। बिफोर एंड आफ्टर द पेमेंट वाज मेड। अच्छा, इस पेमेंट से पहले और इस पेमेंट के बाद, इस पेमेंट से पहले और इस पेमेंट के बाद, ठीक है। क्या निकालना है हमको? करेंट लायबिलिटी और वर्किंग कैपिटल निकालना है। देखो, कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो परेशान नहीं होना। लिख लिए फॉर्मूला। क्या है? करेंट एसेट बाय करेंट लायबिलिटी। क्या लिखा है? फर्म की करेंट एसेट कितनी थी? 5 लाख रुपए थी करेंट एसेट, लिख लो। अब करेंट लायबिलिटी को नहीं लिखा तो क्या कर दो? वैसा का वैसा। ये बोल रहा है कि पेमेंट की 1 लाख रुपए की, क्या की? पेमेंट की। तो करेंट लायबिलिटी में से 1 लाख क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि लायबिलिटी की पेमेंट की लायबिलिटी से कम होनी ही है ना। लायबिलिटी से पेमेंट किए है तो लायबिलिटी कम होनी ही है। तो फर्म हैड करेंट एसेट 5 लाख, ये 5 लाख थी करेंट एसेट। और क्या लिखा? इट पेड लायबिलिटी ऑफ 1 लाख। लायबिलिटी की 1 लाख की पेड की तो कैश कम हो गया और लायबिलिटी में से भी 1 लाख कम हो गया। एंड द करेंट रेशियो बिकम, और करेंट रेशियो कितना हो गया हमारा? 2:1, ठीक है। फिर बोला डिटरमाइन करेंट लायबिलिटी एंड वर्किंग कैपिटल बिफोर एंड आफ्टर पेमेंट वाज मेड। तो देखो, अगर ये जो हम निकालते बैलेंसिंग फिगर, क्या निकल जाएगा? बिफोर। कैसा हमें चला? बिफोर, क्योंकि इसमें से करेंट माइनस करेंगे तब क्या आएगा? आफ्टर पेमेंट, ठीक है। तो 5 लाख माइनस 1 लाख, ये आ गया 4 लाख। डिवाइडेड बाय करेंगे वैसा का वैसा ही, करेंट लायबिलिटी माइनस 1 लाख इज इक्वल टू 2, ठीक, सिंपल है। फिर 2 करेंट लायबिलिटी माइनस हो जाएगा 2 लाख इज इक्वल टू कितना आ गया? 4 लाख, ठीक है, एकदम सिंपल है। तो 2CL वैसा का वैसा रहने दो। 4 लाख यहाँ पे था, ठीक है, ये माइनस में था, उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस 2 लाख। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2CL इज इक्वल टू कितना हो गया? 6 लाख, सिंपल, ठीक। तो CL कितना निकल जाएगा? 6 लाख बाय 2, कितना आ गया? 3 लाख। तो जो 3 लाख आया है, ये वाला CL आया है, मतलब क्या आ गया? बिफोर पेमेंट, है ना। तो बिफोर पेमेंट देखो अभी कितना होगा? करेंट लायबिलिटी बिफोर पेमेंट कितना आ गया? 3 लाख, ठीक है। तो करेंट लायबिलिटी बिफोर पेमेंट कितना आया? 3 लाख। कैसे मालूम चला? क्योंकि यहाँ पर आया ना, यहाँ पर माइनस करेंगे। तो देखो, करेंट लायबिलिटी आफ्टर पेमेंट, पेमेंट क्वेश्चन में बोल ही रहा है कितनी पेमेंट करना है? 1 लाख की पेमेंट करना है। तो पेमेंट करने और कितना आ जाएगा? ये 3 लाख था और 1 लाख की पेमेंट करने के लिए बोल रहा है, तो कर देंगे माइनस, कितना आ जाएगा? 2 लाख आ गया आफ्टर पेमेंट करने के बाद, सिंपल। तो करेंट लायबिलिटी बिफोर पेमेंट 3 लाख, करेंट लायबिलिटी आफ्टर पेमेंट 2 लाख, सिंपल एकदम। अब उसके बाद क्या बोल रहा है? वर्किंग कैपिटल निकालने बोल रहा है। तो वर्किंग कैपिटल इक्वल टू क्या होता है? करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी। तो वर्किंग कैपिटल ले लेते हैं अपन बिफोर पेमेंट। तो बिफोर पेमेंट से पहले वर्किंग कैपिटल कितनी थी? तो करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी। तो करेंट एसेट कितनी आ जाएगी दोस्तों? बिफोर पेमेंट से पहले कितनी थी? 5 लाख, कितनी थी? 5 लाख। और यहाँ पे कितना निकाले? बिफोर पेमेंट कितना निकाले थे? करेंट लायबिलिटी 3 लाख। तो 5 लाख करेंट एसेट, करेंट लायबिलिटी आ गई 3 लाख। तो हमारे सामने आ गया यहाँ पर 2 लाख, सिंपल है। वैसे ही निकाल लेंगे हम लोग वर्किंग कैपिटल आफ्टर पेमेंट, पेमेंट करने के बाद। पेमेंट करने के बाद हमारी करेंट एसेट जो भी आई थी उसमें से करेंगे माइनस करेंट लायबिलिटी, ठीक है। तो पेमेंट करने के बाद करेंट एसेट कितनी बची थी? 4 लाख, क्योंकि 5 लाख में से 1 लाख हमने पेमेंट कर दिया। तो करेंट एसेट आ गई हमारी 4 लाख। और पेमेंट करने के बाद करेंट लायबिलिटी कितनी आ गई? 2 लाख, माइनस कर देंगे 2 लाख। यहाँ पर कितना आ गया आफ्टर पेमेंट? 2 लाख। तो बिफोर पेमेंट आफ्टर पेमेंट कितना आ रहा है? 2 लाख आ रहा है, चेक भी कर लेते हैं। ये करंट वर्किंग कैपिटल बिफोर पेमेंट में 2 लाख है, आफ्टर पेमेंट में 2 लाख है, और करंट लायबिलिटी आफ्टर पेमेंट 2 लाख तो सही आ ही गया था। दोस्तों, इसको आप चाहो तो नोट कर सकते हो, ठीक है। मैं बढ़ता हूँ आगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ।